नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉमर्स 6 में। आज हम लोग एचपीएससी में जो पीजीटी कॉमर्स की वैकेंसीज निकली हुई हैं, लगभग 180 के करीब हमारी पोस्टें हैं। हम लोग उसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। आप सबको पता है कि इस बार नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग है तो हमें बहुत ध्यान से चलना पड़ेगा। इसमें एक और ऑप्शन भी खास तौर पे आ रहा है कि अगर हमें क्वेश्चन नहीं आता और हम उसे अटेम्प्ट नहीं करना चाहते तो हमें जो फिफ्थ ऑप्शन है, जैसे सीईटी में आया था, वो भी हमें लिखना पड़ेगा, उसमें राउंड करना पड़ेगा कि हम उसको मेंशन नहीं करना चाहते। अगर हम कर रहे हैं, अगर हमने नहीं किया तो नेगेटिव मार्किंग होगी ही होगी, और अगर हमने कर दिया वो गलत है तो भी नेगेटिव मार्किंग होगी। इसलिए हमें बहुत ध्यान से पेपर को करना पड़ेगा। और अब हमने जो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं जैसे एस्टेट के अंदर था कि मैडम क्या पढ़ें, हम +1 करें, +2 का पढ़ें, या बी.कॉम का, या फिर हम एम.कॉम का। इसमें जो आपका प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस है उससे ना तो हमने थोड़ा सा भी कम करना है, ना ही थोड़ा सा ज़्यादा करना है। जो सिलेबस है उसमें कोई भी टॉपिक हमने छोड़ना नहीं है, क्योंकि रिटन टेस्ट का जो आपका वेटेज है वो 87.5% है। या इसका मतलब ये हो गया, अगर हमारा फर्स्ट पेपर, जिसको हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो हमारा अच्छा चला जाता है, तो आप मान के चलिए कि हमारा सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। 12.5% का हमारा इंटरव्यू है, वो देखेंगे आगे क्या रहेगा, क्यों भी कुछ घपला होगा नहीं होगा, जो भी रहेगा, लेकिन हमारा रिटर्न अच्छा जाना चाहिए। फर्स्ट पेपर है, जो आपका जो फर्स्ट रहेगा 50 मार्क्स का, उसके अंदर लॉजिकल रीजनिंग है, हरियाणा जीके है, मेंटल एबिलिटी है, इकोनॉमिक्स है, काफ़ी सारा डीआई है। तो हम लोग अभी फिलहाल सिर्फ कॉमर्स के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। देखते हैं, सबसे पहले इसके अंदर दो पार्ट हैं। एक तो हमारा बिजनेस स्टडी एंड मैनेजमेंट है, जैसा हमारा +1 और +2 में होता है, और एक हमारा जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग और अकाउंटिंग से रिलेटेड है। तो सबसे पहले है हमारा बिजनेस एंड मैनेजमेंट। बिजनेस एंड मैनेजमेंट में बिजनेस एंड स्टडी एंड मैनेजमेंट है, तो एक बार उसको देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ टू बिजनेस। बिजनेस की क्या इंट्रोडक्शन है, बिजनेस होता क्या है, कंसेप्ट क्या है, करेक्टरिस्टिक्स क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, और इसका क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस के अंदर कौन कौन से हमारे जैसे इंडस्ट्री है, कॉमर्स है। इंडस्ट्री जो है कॉमर्स का एक पार्ट होता है, कॉमर्स का थोड़ा सा वाइड एरिया हो जाता है। डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ बिजनेस। फिर है बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। मतलब बिजनेस क्या है, प्रोफेशन क्या है, और आपका एम्प्लॉयमेंट क्या है। बिजनेस है, प्रोफेशन क्या होगा, स्पेशल हमें कोई डिग्री चाहिएगी। एम्प्लॉयमेंट, हम अगर कहीं भी जॉब करते हैं तो वो एम्प्लॉयमेंट में आ जाएगा। चॉइस ऑफ होम ऑर्गेनाइजेशन। भी फॉर्म की जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं भी लार्ज स्केल का है, मीडियम स्केल है, स्मॉल स्केल है, तो वो सब हमें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। बिजनेस के जो भी असिस्टेंस है बाय गवर्नमेंट टू स्मॉल सेक्टर में है, स्केल सेक्टर के हैं भी, गवर्नमेंट जो भी फैसिलिटी देती है स्मॉल स्केल सेक्टर को, तो उसके बारे में भी हमें पढ़ के जाना पड़ेगा। फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, हमारी जो बिजनेस की ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन सी हैं, फॉर्म कौन सी हैं, जो हमने +1 में अच्छे से पढ़ा था। सोल प्रोप्राइटर है, ज्वाइंट हिंदू फैमिली है, पार्टनरशिप है, ज्वाइंट स्टॉक है, कंपनी, इट्स इंफॉर्मेशन, इट्स फॉर्मेशन, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, ये सारा का सारा हमें पढ़ के जाना पड़ेगा अच्छे से। फिर उसके बाद आ गया बिजनेस ओनरशिप। प्राइवेट है, पब्लिक है, जॉइंट सेक्टर है। पब्लिक एंटरप्राइज है, रोल डायनामिक, और पब्लिक सेक्टर, ग्लोबल एंटरप्राइजेज, मल्टीनेशनल कंपनीज, जॉइंट वेंचर, ये सब आएगा। बिजनेस सर्विसेज में हमारी जो बैंकिंग का है, तो बैंकिंग पूरा पढ़ना पड़ेगा, इंश्योरेंस पढ़ना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, जो भी इसके कम्युनिकेशन। इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन बिजनेस सर्विसेज, जो आजकल जो हमारी ई कॉमर्स वगैरह चल गए हैं, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन सब कुछ, जो नई टेक्नोलॉजी आया उसका बिजनेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है। फिर है ट्रेड, इंटरनल ट्रेड, रिटेल, होलसेल ट्रेड, एमर्जिंग मॉडल ऑफ बिजनेस, फ्रेंचाइजीज, ई बिजनेस एंड आउटसोर्सिंग, इंटरनेशनल बिजनेस, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट। जो हमारा +1 के अंदर बिजनेस स्टडी में है वो डिटेल में, वो बेसिक नहीं, हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंटेशन, EPZ, SEZ, जैसे कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, ये सब कुछ। इंटरनेशनल ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशन एंड एग्रीमेंट कौन, WTO का है, अनटार्ड है, और वर्ल्ड बैंक है, IMF है, ये सारा पढ़ना पड़ेगा। फिर आगे बिजनेस फाइनेंस सोर्सेज, ऑनर एंड बोरोड फंड, सोर्सेज ऑफ रेजिंग फंड, कैसे कैसे वो फाइनेंस मैनेजमेंट का जो फंड्स है वो कैसे रेज होंगे, इक्विटी से होंगे, डेट से होंगे, प्रेफरेंस शेयर होगा, GDR, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट हो गया, ADR, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट है, डिबेंचर्स, बॉन्ड, रिटेन्ड प्रॉफिट, पब्लिक डिपॉजिट, लोन,
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड कॉमर्शियल बैंक, ट्रेडिंग, रेटिंग एजेंसीज, ट्रेड क्रेडिट, माइक्रो क्रेडिट, ये सब कुछ आएगा आपका। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बिजनेस के अंदर बिजनेस की एथिक्स हैं, एनवायरनमेंट और प्रोटेक्शन, यानी पूरा का पूरा बिजनेस एनवायरनमेंट आपको पढ़ना पड़ेगा। मैनेजमेंट का पूरा है जी, मैनेजमेंट इसका जो आपका जो पोम आपने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, वो पूरी की पूरी बुक आपको पढ़नी पड़ेगी। मैनेजमेंट का कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव, नेचर ऑफ बिजनेस एज ए साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन, लेवल्स, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जिसके अंदर सारे आपके हेनरी फ्योल के भी आएंगे, आपके ओडोनॉल कुंटस के भी आएंगे, और सारे के सारे जर्नल एंड स्पेसिफिक सारे प्रिंसिपल आपको लर्न करने पड़ेंगे, जो आपने +1 और +2 दोनों, +2 में है ये आपका। और बीकॉम फर्स्ट ईयर के अंदर जो आपका जो आएगा पोम वाला, उसके अंदर सारा मिल जाएगा आपको। बिजनेस एनवायरनमेंट आपका प्लस फर्स्ट ईयर वाली बुक के अंदर मिलेगा आपको। बिजनेस एनवायरनमेंट है, मीनिंग, इंपॉर्टेंस, डायमेंशन, चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट, और स्पेशल रेफरेंस टू लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, बिजनेस एज ए फ्यूचरिस्टिक विजन में आएगा। फिर मैनेजमेंट फंक्शन में आपकी जो भी प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेशन, उनके सारे के सारे आएंगे आपके। और बिजनेस फाइनेंस, ये आपका सारा जो आपको ऐसा लग रहा है ये तो +1 +2 वाला आ रहा है, नहीं, आपको पूरा एडवांस में पढ़ के जाना पड़ेगा, ये आप ध्यान से देखिएगा। बिजनेस फाइनेंस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मीनिंग, स्कोप, रोल एंड ऑब्जेक्टिव, फाइनेंशियल प्लानिंग, कैपिटल स्ट्रक्चर आएगा, लीवरेज आएगा, फिक्स एंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, और मीनिंग, फैक्टर्स ऑफ अफेक्टिंग इन इट्स रिक्वायरमेंट, यानी कि पूरा का पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसके अंदर आई हुई है आपकी। फाइनेंशियल मार्केटिंग आ गई जी अब। मनी मार्केट, नेचर, इंस्ट्रूमेंट, कैपिटल मार्केट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, स्टॉक एक्सचेंज, NSEI, ओक्टाई, जो जितने भी प्रोसीजर्स हैं, सेबी, सारा का सारा आएगा जी आपका ये। फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में मीनिंग है, इंपॉर्टेंस है, मैन पावर, एस्टिमेशन, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, कंपनसेशन, परफॉर्मेंस, इवैल्यूएशन। फिर आगे आपका मार्केटिंग का, आपका आप ध्यान से देखिएगा, +1 +2 बीकॉम वाला ज़्यादा सिलेबस आ रहा है, नेट वाला कम आ रहा है। नेट का सिलेबस थोड़ा सा वास्ट है, नेट से कम है लेकिन नेट से कम नहीं है। मार्केटिंग, मीनिंग, फंक्शन एंड रोल, लेवल ऑफ मार्केटिंग, चेंजिंग फैक्टर ऑफ मार्केटिंग, प्रोडक्ट मिक्स है, मॉडल ऑफ मार्केटिंग सारा आएगा, जैसे कि आपके P मॉडल हैं, P7 है, ये सारे के सारे मार्केटिंग के जितने भी मॉडल्स हैं वो सब आएंगे। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर इंडस्ट्री, इंडिविजुअल बिहेवियर, मोटिवेशन, वो सब मोटिवेशन इसमें भी आ गया। कंसेप्ट एंड एप्लीकेशन, पर्सनालिटी, परसेप्शन, लर्निंग एंड एटीट्यूड, लीडरशिप, इट्स अप्रोच, कम्युनिकेशन, ग्रुप ऑफ डायनामिक। फिर आ गया जी मैनेजिंग ट्रेड इन मैनेजमेंट, बिजनेस प्रोसेस, री इंजीनियरिंग, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, क्वालिटी सर्कल्स, बेंचमार्किंग, स्ट्रेंथ मैनेजमेंट, नॉलेज ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस स्टैंडर्डाइजेशन एंड ISO। ये थोड़ा सा मैनेजमेंट का एडवांस पार्ट आ गया आपका। फिर है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाला आ जाएगा आपका, मीनिंग, इंपॉर्टेंस, कंज्यूमर राइट्स, कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये जितने भी आपके जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, ये 2019 में जो अमेंडमेंट हुई है, और जो स्टार्टिंग में क्या था, उसमें क्या क्या रूल्स हैं, कैसे हैं, वो सारा आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। फिर उसके बाद आ गया कंज्यूमर अवेयरनेस, लीगल रिड्रेसल, स्पेशल रेफरेंस टू, पूरा का पूरा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आपको पुराना वाला भी और नया वाला दोनों पढ़ने पड़ेंगे। फिर आगे जी पार्ट 2 जो हमारा अकाउंटिंग का पार्ट है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। अकाउंटिंग, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, +1 में आपने अच्छे से पढ़ा। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पढ़ के जानी पड़ेंगी। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग कंसेप्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कैश एंड एक्रूवल बेस ऑफ अकाउंटिंग। हमारी कैश बेस पे आती है, जो रिसीव बेस पे है। एक एक्रूवल जो हमने अर्न कर ली, मतलब कि हमारे पास लेकिन रिसीव नहीं हुई है, हमने अर्न कर ली लेकिन हमें रिसीव नहीं हुई है। एक्रूवल बेस पे, कैश बेस पे। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, वाउचर कैसे बनते हैं, ट्रांजैक्शन को कौन कौन सी होती हैं, इक्वेशंस हैं, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, बुक ऑफ जर्नल एंट्री, जर्नल एंड स्पेशल, परचेज बुक, लेजर पोस्टिंग कैसे होती है। बेसिक से एडवांस पे है, क्योंकि ये सीधी सी बात है, हम लोग PGT कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं, तो +1 +2 से तो हम अछूते रह ही नहीं सकते। हम +1 +2 वाले स्टूडेंट को तभी पढ़ा पाएंगे जब हमें बेसिक आता होगा। बेसिक आने से बात नहीं बढ़ेगी, हम बेसिक को कराने के लिए हमें उसकी एडवांस नॉलेज भी होनी चाहिए, इसलिए बेसिक के साथ साथ आपको एडवांस भी आना चाहिए। ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, +1 की अकाउंट की बुक पूरी रट डालना, बिल्कुल सबका सब वही आएगा। रिकंसिलेशन,
अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन, रिजर्व, बिल ऑफ एक्सचेंज, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, पार्टनरशिप आ गई जी, +2 वाली अकाउंटिंग आ गई। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, एडमिशन है, रिटायरमेंट है, डेथ हो गया, डिसोल्यूशन हो गया, अकाउंट ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, कंसाइनमेंट भी आएगी। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के अंदर आपकी सिंगल एंट्री सिस्टम जो होता है वो होता है इसके अंदर, ये आप ध्यान से देखिएगा। जो आपका इनकम्प्लीट वाला आ गया इसका मतलब आपका सिंगल एंट्री सिस्टम है। कंसाइनमेंट आ गई, ज्वाइंट वेंचर आ गई। फिर उसके बाद अकाउंटिंग ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी शेयर, आपका जो +2 वाला अकाउंट है वो शुरू हो चुका है जी। ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज, शेयर कंपनीज, टाइप ऑफ शेयर, कहाँ चला गया, accounting for issue of allotment, forfeiture, reissue of debenture, type of and method, redemption, final account of sole proprietorship, joint stock companies, emerging trend of presentation of final account and liquidation, ये सारा आएगा आपका। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के अंदर मीनिंग है, सिग्निफिकेंस है, लिमिटेशन है। टूल्स आ जाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, ट्रेंड एनालिसिस और अकाउंटिंग रेशो। आपकी जो अकाउंटिंग की 3rd बुक है +2 के अंदर वो सारी की सारी आ गई। अब फंड्स फ्लो स्टेटमेंट आएगा, कैश फ्लो, दोनों आएंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आएगा, फंड्स फ्लो स्टेटमेंट भी आएगा। मीनिंग है, ऑब्जेक्टिव है, प्रिपरेशन ऑफ एज पर रिवाइज स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही आपको करना पड़ेगा। कॉस्ट अकाउंटिंग भी है। कॉस्ट अकाउंटिंग 2nd ईयर का जो आपका अकाउंट है वो स्टार्ट हो गया जी। कॉस्ट अकाउंटिंग नेचर, फंक्शन, जॉब कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, कॉस्ट वॉल्यूम, प्रॉफिट रिलेशनशिप, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन टेक्निक। कॉस्ट रिडक्शन की जो भी टेक्निक्स हैं वो सारी करनी पड़ेगी। कंप्यूटर इन अकाउंट क्या आ गया जी, आपका जो +1 के अंदर और +2 के अंदर जो अकाउंटिंग के पीछे वाला जो क्वेश्चन है ना, जो आपका ऑप्शन में आता है वो भी है जी इसके अंदर। कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, ऑटोमेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस, डिजाइनिंग अकाउंटिंग रिपोर्ट, MIS रिपोर्ट, डाटा एक्सचेंज विद इंफॉर्मेशन सिस्टम रेडी। रेडीमेड कंप्यूटराइज एंड टेलर मेड अकाउंटिंग सिस्टम, कस्टमाइज एंड टेलर मेड अकाउंटिंग सिस्टम, अकाउंटिंग एंड डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आएगा, DBMS अकाउंटिंग आएगी, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, अकाउंटिंग फॉर ह्यूमन रिसोर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये है जी आपका। और ये आपका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट के अंदर अकाउंटिंग साइकोलॉजी है, कंसेप्ट, स्कोप, फंक्शन, एजुकेशनल साइकोलॉजी, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, मोरल डेवलपमेंट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एब्सोलेंट लर्नर एंड इम्प्लीकेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग, बिहेवियरल, कॉग्निटिव, कंस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग एंड इट्स इम्प्लीकेशन एंड फॉर सीनियर सेकेंडरी स्टूडेंट्स के लिए, कंसेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड इट्स इम्प्लीकेशन इन टीचिंग लर्निंग, pedagogy of teaching learning material, instrumental strategy and absolute learner, communication skill like to use teaching model, advanced organization concept, attainment, information processing, ये सब आएगा जी आपका। इंक्वायरी ट्रेनिंग, प्रिपरेशन ऑफ यूज ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल ड्यूरिंग द टीचिंग, कोऑपरेटिव लर्निंग, बीएड में जो आपने पढ़ा था वो आपके काम आने वाला है। जर्नल अवेयरनेस इंक्लूडिंग क्वेश्चन रिलेटेड टू हरियाणा, हरियाणा की जीके आएगी इसमें। जर्नल मेंटल एबिलिटी इंक्लूडिंग बेसिक न्यूमेरेसी एंड डाटा इंटरप्रिटेशन, DI आएगा आपका। लॉजिकल रीजनिंग आएगी जो आपकी नेट में आती है। एनालिटिकल एबिलिटी आएगी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये रहेगा जी आपका पूरा का पूरा सिलेबस। जुट जाइए, टाइम बहुत कम है, 2 महीने से भी कम टाइम है। दिसंबर तो ख़त्म ही हो गया, सिर्फ एक जनवरी है। फेब के अंदर आपका नोटिस आ जाएगा। 1st वीक, 2nd वीक, 3rd वीक कभी भी आपका एग्ज़ाम हो सकता है। तो आप 1 महीना मान के चलिए, 1 महीने में आपने पूरी तैयारी करनी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हम लोग बेसिक से इसको स्टार्ट कर लेंगे। कुछ वीडियोज़ मैं भी आपके लिए डालूंगी जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। स्टार्ट करेंगे हम भी कॉमर्स की तैयारी, और उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में फुल जोश के साथ। हम पहला हमारा टॉपिक करेंगे अकाउंटिंग का,
व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, क्या कंसेप्ट है, क्या बिजनेस साइकिल है, सब कुछ। और आपके जो क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स हैं उनके ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा। ठीक है जी।